जय श्री हरि प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम इस पावन वीडियो में लेकर आए हैं पुरुषोत्तम मास महात्म कथा का अत्यंत भावुक और अद्भुत अध्याय 9, जिसमें मेधावी ऋषि की कन्या के दुख, उसकी करुणा पुकार और महर्षि दुर्वासा के दिव्य आगमन का वर्णन मिलता है। यह कथा हमें बताती है कि जब भक्त पूरी श्रद्धा से भगवान को पुकारता है, तब प्रभु किसी न किसी रूप में उसकी सहायता अवश्य करते हैं। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं यह पवित्र कथा, पुरुषोत्तम मास महात्म कथा अध्याय 9। मेधावी ऋषि की कन्या और महर्षि दुर्वासा का आगमन। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, जब देवर्षि नारद ने मेधावी ऋषि की कन्या की अद्भुत कथा सुनी, तब उनके मन में अत्यंत आश्चर्य उत्पन्न हुआ। वे सोचने लगे कि उस अकेली, दुखी और असहारा कन्या का आगे क्या हुआ होगा, उसके जीवन में कौन सा मोड़ आया होगा। तब उन्होंने बड़े विनम्र भाव से श्री नारायण से प्रश्न किया। नारद जी बोले, हे प्रभु, उस तपोवन में रहने वाली मेधावी ऋषि की कन्या ने बाद में क्या किया, उसके दुखों का अंत कैसे हुआ और कौन से महान ऋषि ने उनके साथ विवाह किया, कृपया करके यह पवित्र कथा विस्तार से सुनाइए। श्री नारद जी बोले, हे नारद, अपने पिता का स्मरण करते हुए दिन रात शोक में डूबी हुई कन्या वह उसी वन में छोटे से आश्रम में रहने लगी। उसके जीवन में चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई देता था। वह बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी, जैसे कोई हरिण अपने झुंड से बिछड़ जाए और भय से कांपती हुई जंगल में भटकती रहे, उसी प्रकार वह कन्या भी दुख और चिंता से व्याकुल थी। उसका घर सूना था, मन उदास था और हृदय पीड़ा से जल रहा था। उसकी आंखों से निरंतर आंसू बहते रहते थे। दुख की अग्नि उसके हृदय को जलाती रहती थी। हर क्षण वह गहरी और गर्म सांसें लेती थी। उसके मन में ना कोई सहारा था और ना ही भविष्य की कोई आशा दिखाई देती थी। वह सोचती थी, अब मेरा जीवन कैसे कटेगा, मेरा पालन करने वाला कौन है, मुझे मार्ग दिखाने वाला कौन है। उसकी दशा ऐसी थी जैसे कोई सर्पणी चारों ओर से घिर गई हो और निकलने का कोई मार्ग ना दिखाई देता हो। किंतु भगवान की कृपा जब किसी पर होने वाली होती है, तब सहायता स्वयं चलकर उसके पास आती है। उसी समय उस कन्या के शुभ भविष्य का आरंभ होने वाला था। एक दिन उसी वन में महान तपस्वी, अत्यंत तेजस्वी और क्रोध के लिए प्रसिद्ध महर्षि दुर्वासा पधारे। उनकी जटाएं बिखरी हुई थी, शरीर तप से तेजस्वी था और उनका स्वरूप साक्षात भगवान शंकर के समान दिखाई देता था। उनके तेज को देखकर देवता भी भयभीत हो जाते थे। हे नारद, वही दुर्वासा ऋषि हैं जिनकी महिमा संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध है। भगवान ऋषि ने भी राजा युधिष्ठिर से उनकी महिमा का वर्णन करते हुए कहा था, हे राजन, यही वे दुर्वासा मुनि हैं जिन्हें तुम्हारी माता कुंती ने अपने बाल्यकाल में अत्यंत प्रसन्न किया था। उनके प्रसन्न होने पर उन्होंने कुंती को वह दिव्य मंत्र दिया था जिसके प्रभाव से देवताओं का आवाहन किया जा सकता था। एक बार यही दुर्वासा मुनि हमारे यहाँ भी पधारे थे। मैंने और रुक्मणी ने उनकी बड़ी सेवा की। एक अवसर पर वे इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने हमें अपने रथ में बैलों के स्थान पर स्वयं जोत दिया। मैं और रुक्मणी उनके रथ को खींचते हुए मार्ग में चल रहे थे। चलते चलते रुक्मणी को अत्यंत प्यास लगी। उनके होठ सूख गए और वे व्याकुल हो उठी। तब उन्होंने मुझसे जब जल मांगा, मैं रुक्मणी के प्रेम से विवश हो गया। मैंने चलते चलते अपने पैर के अग्रभाग से पृथ्वी को दबाया और उसी क्षण वहां से योगती नाम की दिव्य नदी प्रकट हो गई। उस पवित्र जल से मैंने रुक्मणी की प्यास बुझाई, किंतु यह देखकर दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधित हो गए। उनका क्रोध प्रलयकाल की अग्नि की तरह समान भयंकर था। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, तुमने मेरे रहते हुए पहले रुक्मणी को जल पिलाया। तुमने अपने प्रेम के कारण मेरी उपेक्षा की है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा और रुक्मणी का वियोग होगा। यह युधिष्ठिर, यही वह महान और उग्र तपस्वी दुर्वासा ऋषि हैं। वे साक्षात रुद्र के अंश से उत्पन्न हुए हैं। महर्षि अत्रि और पतिव्रता माता अनसुईया के पुत्र हैं। उनका तेज काल रुद्र के समान प्रचंड
प्रचंड है। इस प्रकार महान महिमा वाले दुर्वासा ऋषि जब उस वन में पहुँचे तब मेधावी ऋषि की कन्या ने उन्हें दूर से देखा। उनकी जटाएं अनेक तीर्थों से जल से भीगी हुई थी। उनके शरीर से तप का दिव्य तेज प्रकट हो रहा था। उन्हें देखते ही कन्या को ऐसा लगा मानो उसके दुखों के अंधकार में आशा का दीपक जल उठा हो। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ी और विनम्रता से प्रणाम करने लगी। उसने बड़े आदर दुर्वासा ऋषि को अपने आश्रम में ले जाकर आसन दिया। फिर अर्घ्यपाद तथा वन में प्राप्त फल फूलों से उनकी पूजा की। वह अत्यंत श्रद्धा और विनम्र के साथ उनकी सेवा करने लगी। पूजन के पश्चात वह हाथ जोड़कर बोली, हे महाभाग, हे अत्रि कुल के सूर्य, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। आज मेरे जैसे अभागिन के घर आपका आगमन कैसे हुआ? आपके चरणों के स्पर्श से मेरा जीवन धन्य हो गया। निश्चय ही मेरे पिता के पुण्य के प्रभाव से ही आज मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। आपके सम्मान महात्माओं के चरणों की धूल भी तीर्थ के समान पवित्र होती है। आज मेरा जन्म सफल हो गया। मेरे तप, मेरा व्रत और मेरा जीवन का सब सार्थक हो गया। ऐसा कहकर वह कन्या चुपचाप खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे, किंतु उन आंसुओं में अब श्रद्धा और आशा का भाव भी था। तब भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न महर्षि दुर्वासा मंद मुस्कान के साथ बोले, हे द्विज कन्या, तू अत्यंत श्रेष्ठ और धर्मपरायण है। तूने अपने पिता के कुल को गौरवान्वित कर दिया है। यह सब तेरे पिता मेधावी ऋषि के तप का फल है कि उन्हें तेरे जैसी पुण्यवती कन्या प्राप्त हुई। तेरे धर्म और सदाचार से प्रसन्न होकर ही मैं कैलाश से यहाँ आया हूँ। तेरे द्वारा किया गया यह सत्कार मुझे अत्यंत प्रिय लगा है। अब मैं शीघ्र ही बद्री का आश्रम जाऊंगा, जहाँ संतान भगवान नारायण समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए कठोर तप कर रहे हैं। महर्षि के मधुर वचन सुनकर कन्या की आंखों में आंसू भर आया। वह अत्यंत करुणा स्वर में बोली, हे ऋषिवर, आपके दर्शन से मेरा दुख कुछ शांत अवश्य हुआ है, किंतु मेरे हृदय की पीड़ा अभी भी समाप्त नहीं हुई। मेरे माता पिता अब इस संसार में नहीं है। मेरा कोई भाई भी नहीं है जो मुझे सहारा दे सके। मैं बिल्कुल अकेली हूँ। जिस दिशा में देखती हूँ वहाँ केवल शून्यता दिखाई देती है। हे दया सागर, कृपया करके मेरे दुखों का अंत कीजिए। इस संसार में कोई भी मुझसे विवाह करने को तैयार नहीं है। यदि समय पर मेरा विवाह नहीं हुआ तो मुझे भय है कि समाज मुझे अपवित्र समझेगा। यही चिंता मुझे दिन रात जलाती रहती है। मुझे ना नींद आती है, ना भोजन अच्छा लगता है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं शीघ्र ही प्राण त्याग दूंगी। इतना कहकर वह कन्या रोने लगी। उसके आंसू भूमि पर गिरने लगे और वह दुख से मौन हो गए। दुर्वासा ऋषि ने उसकी पीड़ा को गहराई से समझा। यद्यपि वे अत्यंत क्रोधित स्वभाव के थे, किंतु भीतर से अत्यंत दयालु भी थे। उन्होंने उस असहाय कन्या पर कृपा दृष्टि डाली और मन ही मन उसके दुख दूर करने का उपाय सोचने लगे। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस प्रकार उस कन्या के करुणा वचन सुनकर महर्षि दुर्वासा का हृदय दया से भर गया। उन्होंने समझ लिया कि यह कन्या अत्यंत पवित्र, धर्म निष्ठा और दुखों से पीड़ित है। तब उन्होंने उसके कल्याण के लिए एक महान उपाय सोच लिया और पूर्ण कृपा के साथ उसे वह उपाय बताने की तैयारी की। यहीं पर इस पवित्र पुरुषोत्तम मास महात्म कथा के 9वें अध्याय की समाप्ति होती है। इति व्रीहि नारदीय पुरुषोत्तम महात्म 9वां अध्याय संपूर्ण। भक्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।